माई नेम इज एडला विल्मेंसन सेड द यंग गर्ल। नौजवान लड़की ने कहा कि मेरा नाम एडला विल्मेंसन है। माई फादर केम होम, मेरे पिताजी घर आए थे। एंड सेड दैट, और कहा कि यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोज टू नाइट, कि तुम आज रात यहाँ भट्टी घर में सोना चाहते हो। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और तब मैंने पिताजी से परमिशन लिया कि यहाँ आऊँ और तुम्हें अपने साथ घर ले जाऊँ। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम। मुझे बहुत दुख है कैप्टन साहब कि आपके साथ समय बहुत कठोर या कठिन बीता। सी लुकेड एट हिम कंपैशनेटली, उसने उसकी तरफ दयापूर्वक देखा विद हर हैवी आइज, अपनी भारी नज़रों से। एंड देन सी नोटिस दैट द मैन वाज अफ्रेड, फिर उसने ध्यान दिया कि आदमी भयभीत था। आइदर ही हैज स्टॉलन समथिंग और इल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या तो उसने कुछ चुराया था या फिर वो जेल से भाग गया था। सी थाट एंड एडेड क्विकली, उसने विचार किया और जल्दी से कहा, यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू कम। उसने कहा, कैप्टन साहब आप बिल्कुल संतुष्ट रहिए, आप जितने आज़ादी से हमारे घर चलेंगे उतने आज़ादी से आप जा सकते हैं। लड़की भी कैप्टन ही मान रही है चूहेदानी वाले को। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, सिर्फ कृपया करके आप हम लोगों के साथ क्रिसमस की संध्या पर रुक जाइए। सी सेड दिस इन सच ए फ्रेंडली मैनर दैट द रैट ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, उसने इस बात को इतने दोस्ताना ढंग से कहा कि चूहेदानी वाले को उसकी बातों में कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास आ गया। इट वुड नेवर हैव अकर टू मी दैट यू वुड बोदर विद मी योर सेल्फ, चूहेदानी वाले ने कहा कि मैंने सोचा नहीं कि मेरी वजह से आप लोगों को परेशानी हो रही है मिस। ही सेड, उसने कहा, आई विल कम एट वंस, मैं तुरंत चलूँगा। ही एक्सेप्टेड द फर कोट विच द वैलेट हैंडेड हिम विद ए डीप बो, उसने उस कोट को, रोए वाली कोट को स्वीकार कर लिया जिसे नौकर ने झुककर उसको दिया था। थ्रेव इट ओवर हिज रैक्स, उस कोट को अपने फटे पुराने कपड़ों के ऊपर फेंक कर पहन लिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज, और बाहर खड़ी हुई गाड़ी तक नौजवान लड़की के पीछे पीछे गया। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनाइज्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज ए ग्लैंस, उसने मुख्य लोहार की तरफ ध्यान भी नहीं दिया जो उसकी ओर बहुत आश्चर्यचकित नज़रों से देख रहा था। बट वाइल ही वाज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इविल फॉरबोर्डिंग्स, लेकिन जब वह लोहा व्यापारी के घर पर सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तो उसे बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी ही थाट, ये कौन से शैतान ने मुझे बहका दिया कि मैंने उस इंसान का पैसा ले लिया, पैसा चुरा लिया। आपको बता दें कि उसने बूढ़े शिल्पकार का पैसा चुराया था। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, अब मैं एक जाल में बैठ रहा हूँ और मैं उससे कभी बाहर नहीं निकल पाऊँगा। द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस ईव, अगला दिन क्रिसमस की संध्या थी। एंड वेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, अगला दिन क्रिसमस का दिन था और जब लोहा व्यापारी डाइनिंग रूम में ब्रेकफास्ट करने आए, ही प्रोबेबली थॉट विद द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, उन्होंने संभवतः अपने सेना के उस साथी के बारे में संतुष्टि से सोचा, whom he had run across so unexpectedly, जिससे उनकी मुलाकात आशा के विपरीत हो गई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्लेश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर, सबसे पहले हमें ये देखना है कि उस इंसान के शरीर में हड्डियों के ऊपर कुछ मांस चढ़ जाए। उसने ये बात अपनी बेटी से कहा। हु वाज बिजी एट द टेबल, जो लड़की टेबल को सजाने में या टेबल पर भोजन वगैरह रखने में बिजी थी। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू दैन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स, और उसके बाद हमें यह देखना है कि वह उसे कुछ काम धाम करा दिया जाए बजाय कि वह घूम घूम कर गाँव गाँव चूहेदानी बेचे। इट इज़ क्वीर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट सेड द डॉटर, ये बड़ी अजीब बात है कि चीज़ें उसके लिए बहुत बुरी से बुरी हुई हैं, बेटी ने कहा।
Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. पिछली रात मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, कुछ ऐसा उसमें नहीं दिखा जिससे ये सिद्ध हो सकी कि वो कभी शिक्षित आदमी हुआ करता था। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर। तुम्हें अवश्य धैर्य रखना चाहिए मेरी छोटी सी बेटी, पिता ने कहा। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट। जब ही वह साफ़ सुथरा हो जाएगा, नया कपड़ा पहन लेगा, तो तुम देखोगी वो अलग दिखेगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्ब्रेस्ड। पिछली रात वो स्वाभाविक रूप से परेशान था। द ट्रैम मैनर विल फॉल अवे फ्राम हिम विद द ट्रैम क्लॉथेस। घुमक्कड़ वाला उसका तौर तरीका घुमक्कड़ वाला कपड़ा उतारने के बाद गायब हो जाएगा। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपेंड। उसने ज्यों ही ये बात कहा, दरवाज़ा खुल गया। एंड द स्ट्रेंजर इंटर्ड, और मेहमान अंदर आया, मतलब चूहेदानी वाला अंदर आया। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। हाँ, अब वह सचमुच साफ़ सुथरा था और अच्छे से कपड़ा पहना था। द वैलेट हैड बाथ्ड हिम, कट हिज हेयर एंड शेव्ड हिम। नौकर ने उसे नहलाया, उसका बाल काटा और उसकी दाढ़ी बनाई थी। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथेस। अब वो बहुत ही अच्छा सा सूट पहना था जिससे वो गुड लुकिंग लग रहा था, अच्छा दिख रहा था। विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, जो कपड़ा आयरन मास्टर का था। ही वोर ए वाइट शर्ट एंड स्टार्च्ड कॉलर। उसने एक सफ़ेद रंग की शर्ट पहनी थी जिसका कॉलर माड़ी दे करके कड़ा किया गया था। एंड होल शूज, और उसने जूते भी पहन रखे थे। बट ऑल दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड। लेकिन हालांकि उसका मेहमान तो बहुत सज संवर गया था, लेकिन लोहा व्यापारी खुश नहीं दिखता था। ही लुकेड एट हिम विद पकर्ड ब्रो। उसने उसकी तरफ संकालू नज़रों से देखा। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्राम द फर्नेस ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक। ये बात तो समझना सरल था कि जब उसने इस अपरिचित इंसान को भट्टी के अनिश्चित प्रकाश में देखा था तो उसने एक गलती कर बैठी थी। बट दैट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डेलाइट, लेकिन जब वह चमचमाते हुए दिन के प्रकाश में खड़ा था, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक फॉर हिम एन ओल्ड एक्वेंटेंस। तो अब ये गलती करना असंभव है कि तो अब उसे एक पुराना परिचित समझने वाली गलती करना असंभव बात थी। व्हाट डज दिस मैन, ही थंडर्ड। उसने चिल्ला कर कहा, इन सब चीज़ों का क्या अर्थ है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट। अब अपरिचित ने इधर उधर बात घुमाने की कोशिश नहीं किया। ही सा एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड। वह समझ गया कि अब जादू का अंत हो चुका था। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड। इसमें मेरी गलती नहीं है श्रीमान, उसने कहा। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट ए पुअर ट्रेडर। मैंने तो कभी भी कुछ बनने का बहाना नहीं बनाया सिवाय एक गरीब व्यापारी के। एंड आई प्लीडेड एंड बेग टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज। और मैंने गिड़गिड़ाया था और रिक्वेस्ट भी किया था कि मुझे भट्टी घर में रहने दिया जाए। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन अभी कोई हानि नहीं हुई है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैक्स एंड अगेन एंड गो अवे। बहुत बहुत बुरा यही हो सकता है कि मैं अपना फटा पुराना कपड़ा पहन लूँ और यहाँ से निकल लूँ। वेल, सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग ए लिटिल। बहुत अच्छा, लोहा व्यापारी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर। ये ईमानदारी वाली बात नहीं होगी। यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें ये बात अवश्य स्वीकार करना चाहिए। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज, और मुझे आश्चर्य नहीं होगा इफ़ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, कि अगर इस मामले में कुछ पुलिस वाले बोलें। यानी यहाँ पर लोहा व्यापारी ने पुलिस तक की बात कर डाली। द ट्रैम टूक ए स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट। घुमक्कड़ थोड़ा आगे बढ़ा और टेबल पर अपने हथेली से ज़ोर से मारा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर। अब श्रीमान आयरन मास्टर, लोहा व्यापारी, मैं आपसे कुछ कहने जा रहा हूँ। हाउ थिंग्स आर, कि चीज़ें कैसे होती हैं। ही सेड, उसने कहा। द होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप। पूरी दुनिया कुछ नहीं है बल्कि एक बड़ी सी चूहेदानी है। ऑल द गुड थिंग दैट आर ऑफर टू यू आर नथिंग बट चीज़, रिंड्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क सेट आउट टू ड्रैग पुअर फेलो। कह रहे हैं और सारी चीज़ें जो आपको दी जाती हैं वो और कुछ नहीं है, जैसे कि पनीर हुआ, पपड़ी हुआ,
सूअर का मांस हुआ, ये गरीब इंसान के लिए एक ललचाने वाली वस्तु का काम करती हैं, इनटू ट्रबल, और उस गरीब इंसान को परेशानी में डाल देती हैं। एंड इफ़ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, then you iron master must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught in the trap। उसके बाद चूहेदानी वाला कहता है, और अगर पुलिस वाले आते हैं और मुझे लॉकअप में बंद कर देते हैं इस काम के लिए, तो श्रीमान आयरन मास्टर आप इस बात को याद रखिएगा कि एक दिन आएगा जब आप खुद किसी बड़े से सूअर के मांस के लिए की चाहत में आप खुद को एक बड़े से जाल में फंसा लेंगे। ये बात आप याद रखिएगा। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, लोहा व्यापारी हंसने लगा। दैट वाज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो, इस बात को इतना बुरा भी नहीं कहा है मेरे अच्छे साथी। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ एलोन ऑन द क्रिसमस ईव, शायद हमें क्रिसमस के त्यौहार के दिन पुलिस को दूर ही रखना चाहिए। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, लेकिन अब तुम यहाँ से जल्द जा सकते हो। बट जस्ट एज द मैन वाज ओपनिंग द डोर द डॉटर सेड, लेकिन जैसे ही वो आदमी दरवाज़ा खोलने जा रहा था, बेटी ने कहा, आई थिंक ही आट टू स्टे विद अस टुडे, मेरे विचार से उसे आज हम लोगों के साथ रहना चाहिए। आई डोंट वांट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो जाए। एंड विद दैट सी वेंट एंड क्लोज द डोर, और इसी बात के साथ वो आगे बढ़ी और दरवाज़ा बंद कर दी। व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग सेड द फादर, बेटी तुम इस दुनिया में ऐसा क्या काम करने जा रही हो, यानी पिता ने बेटी से कहा तुम ये क्या मूर्खता करने जा रही हो। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्ब्रेस्ड, लड़की वहीं पर शांति से परेशान खड़ी थी। एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, और कठिनाई से जानती थी कि उत्तर क्या दे। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी, उस सुबह उसने बहुत खुशी महसूस किया था, उसने बड़ा घरेलूपन जैसा महसूस किया था और क्रिसमस जैसा महसूस किया था। शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रिच, वह गरीब और दुर्भाग्यशाली आदमी के लिए चीज़ें बनाने जा रही थी, खाना बनाने जा रही थी। शी कुड नॉट गेट अवे फ्राम द आइडिया ऑल एट वंस, और वो ये सारे आइडिया तुरंत अपने दिमाग से नहीं निकलना चाहती थी। एंड दैट वाज वाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वैगबॉन्ड, और इसीलिए उस लड़की को उस घुमक्कड़ के ऊपर दया आई। इंटरसीडेड मीन्स दया। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर सेड द यंग गर्ल, मैं सोच रही हूँ कि ये मेहमान यहाँ रहना चाहिए। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग एंड देयर इज़ प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज़ वेलकम एंड कैन फील एट होम, यह इंसान पूरे वर्ष घूमता रहता है और एक भी जगह नहीं है देश में या गांव में जहां पर उसका स्वागत हो और उसे घर जैसा लगे। वेयर एवर ही टर्न्स ही इज चेज्ड अवे, जहाँ जहाँ वह जाता है उसे खदेड़ कर भगाया जाता है। एनीवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन, हमेशा उसे गिरफ्तार होने का और उल्टे सीधे सवाल पूछे जाने का डर रहता है। आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय ए डे ऑफ पीस विद अस हियर, मैं चाहती हूँ कि वह कम से कम एक दिन शांति से हमारे साथ यहाँ मनोरंजन करे। जस्ट वन इन द होल ईयर, वर्ष में सिर्फ एक बार। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, लोहा व्यापारी जो कि दाढ़ी वाला इंसान था उसने कुछ बुदबुदा कर कहा। ही कुड नॉट ब्रिंग होम टू अपोज हर, वह अपनी बेटी को विरोध नहीं कर सकता था। इट वॉज ऑल ए मिस्टेक ऑफ कोर्स शी कंटिन्यूड, येस इट वॉज ऑल ए मिस्टेक ऑफ कोर्स शी कंटिन्यूड, ये सब एक गलती थी, उसने बात आगे बढ़ाया। बट एनी वे आई डोंट थिंक वी आर टू चेस अवे ह्यूमन बीइंग होम वी हैव आस्क्ड टू कम हियर, लेकिन बहरहाल मैं नहीं सोचती हूँ कि एक इंसान को हम भगा दें जिसे हम लोगों ने यहाँ आने के लिए कहा था। एंड टू हुम वी हैव प्रॉमिस्ड क्रिसमस चीयर, और उस इंसान को जिसको हम लोगों ने क्रिसमस पर खुश होने के लिए वादा किया था। यू डू प्रीच वर्स दैन ए पासन सेड द आयरन मास्टर, लोहा व्यापारी अपनी बेटी से कहता है तुम तो एक पादरी से भी ज़्यादा बुरा लेक्चर दे रही हो। आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस,
मैं तो ये आशा कर रहा हूँ कि कहीं तुम्हें पछताना न पड़े, दुखी न होना पड़े। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। नौजवान लड़की ने अपरिचित आदमी का हाथ पकड़ा और उसे टेबल तक ले गई। नाउ सिट डाउन एंड ईट, सी सेड। अब बैठ जाइए और खाना खा लीजिए, उसने कहा। फार शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन। वह देख सकती थी कि उसके पिता ने हार मान लिया था। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट ए वर्ड। चूहेदानी वाले आदमी ने एक शब्द भी नहीं कहा। ही ओनली सैट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड। वह सिर्फ बैठ गया और अपनी सहायता भोजन को करने में लगाने लगा। टाइम आफ्टर टाइम ही लुकेड एट द यंग गर्ल। समय समय पर वह नौजवान लड़की को देखता रहा। हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, जिसने उसके ऊपर दया किया था। वाई हैड सी डन इट, उसने ऐसा क्यों किया था। वाट कुड द क्रेजी आइडिया बी, इसके पीछे क्या पागलपन वाला विचार होगा। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद एक पार्ट आपको और मिल जाएगा और ये लेसन समाप्त हो जाएगा। थैंक यू सो मच।